कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इच्छा पूर्ति बाउल के बारे में। ये आपको चैत्र नवरात्रि में बनाना है। आप चाहें तो हैप्पीनेस बाउल भी साथ में बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हैप्पीनेस बाउल आप कोई भी नवरात्रि में बना सकते हैं अगर पिछली बार आप नहीं बना पाए, और उसी के साथ साथ ये इच्छा पूर्ति बाउल भी आप बना सकते हैं। और इच्छा पूर्ति बाउल भी आप रिपीट कर सकते हैं कोई भी नवरात्रि में। अब की बार मैं आपको ये बता रही हूँ चैत्र नवरात्रि में किस प्रकार से इसको आपको बनाना है। चैत्र नवरात्रि जो शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है 13 अप्रैल 2021 को, और ये समाप्त होगी 21 अप्रैल 2021 को। और 10वें दिन यानी कि 22 अप्रैल 2021 को विसर्जन माना जाता है। तो ऐसे विसर्जन वाले दिन ही आपको समापन करना है। ये उपाय का मैं आपको बता दूंगी किस प्रकार से करना है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से इच्छा पूर्ति बाउल को आपको बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने ये 3 चीज़ें ली है। आप ये अंदाज से सारी चीज़ें लीजिएगा, ऐसा कुछ भी फिक्स इसका रेशियो नहीं है। इसमें मैंने काले तिल लिए है, सफ़ेद तिल लिए है और शक्कर ली है। ये तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे मिक्स करके एक बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ली है मसूर की दाल। आप चाहें तो यहाँ पे अरहर की दाल भी ले सकते हैं। यह है चावल, चने की दाल, हरे मूँग, काली उड़द, और कोई भी एक सिक्का आप ले सकते हैं या चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 रुपए का लिया है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें पहले एकत्रित कर लें। मैं अभी यहाँ पे ये मिट्टी का ग्लास ले रही हूँ। अब एक कागज़ पे आपको ऊपर कोई भी एक सिंबल बना देना है। मैंने यहाँ पे ओम बनाया है। आप इंग्लिश या हिंदी कैसे भी लिख सकते हैं, मैं कोई भी एक भाषा में आप लिखिएगा। मैंने दोनों ऐसे लिख के बताए हैं। 5 या 6 इच्छाएं आपको शॉर्टकट में लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे मनी, पैसा, गुड हेल्थ, अच्छी सेहत, गुड रिलेशंस, अच्छे संबंध, सक्सेसफुल बिजनेस, व्यापार में उन्नति, स्वस्थ संतान, ऐसे कोई भी आपकी 5 या 6 आप इस तरीके से इच्छाएँ अपनी लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो देखिए हमने तीनों का मिश्रण बनाया था, तिल का और चीनी का, ये आपको इस पेपर के अंदर डाल देना है और फोल्ड कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस कागज़ को लपेट के इसके अंदर डाल देना है। इच्छाएं सारी अंदर चली जाएगी। तो सबसे पहले आप ये कागज़ वाला इसमें डाल देंगे। अब इसके ऊपर आप कैसे भी डाल सकते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे चावल डाल रही हूँ, हरे मूँग, काली उड़द, ये चने की दाल, मसूर की दाल, और ये अब ऊपर से डाल दिया मैंने एक सिक्का। अब मुझे इसको ढकना है। यहाँ पे देखिए ये मिट्टी का ग्लास है, ये कांच की बोतल है, ये कुल्हड़ है, ग्लास का कटोरा। और ज़रूरी नहीं कि वो सफ़ेद हो, वो कोई भी रंग का हो सकता है। भले उस पर डिज़ाइंस भी बने हो तो भी चलेगा। ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। भले फिर इस पर भी डिज़ाइन बना हो वो भी चलेगा, लेकिन वैसे सीधा अगर रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जब आप कवर करेंगे तो स्पेस बीच में नहीं रहेगा। वैसे आपके पास ये मिट्टी का अगर ग्लास नहीं हो तो कोई बात नहीं। मैंने आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस बता दिए। इन चारों में से कोई भी आप एक चीज़ ले सकते हैं। मुझे ग्लास कंफर्टेबल लगा इसलिए मैंने ये मिट्टी का ग्लास यहाँ पे ले लिया है। नहीं तो आपको जो अच्छा लगे आप इनमें से, जैसे कि मैंने बताया, आप ले सकते हैं। अगर ढक्कन नहीं है तो आप स्टील के ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कांच के ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अब मैंने यहाँ पे स्टील के छोटे से ढक्कन से इसको ढक दिया है। अब इसके ऊपर दिया जलाऊंगी मैं। दिया आप कोई भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी का दिया भले पुराना घर में हो वो भी आप ले सकते हैं, नहीं तो जो रेगुलर कोई भी दिया होगा, पीतल का, तांबे का, चांदी का, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल होगा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि स्टील का दिया भी आप जला सकते हैं। तो देखिए ये कोविड का समय है तो ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वो कीजिएगा। देखिए इस तरीके से मैंने ये दिया यहाँ पे रखा है। नॉर्मल आप कॉटन की बाती यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एक ही बाती। इसका डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। आप इसको घर के मंदिर में भी जला सकते हैं, आप कहीं पे भी जला सकते हैं। वैसे पूर्व दिशा में या ईशान कोने में अगर आप इसको जलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। रोज़ आपको सांझ के बाद इसमें ये दिया जलाना है, डेली के डेली। वो भले कितनी देर भी जले, बाद में इसकी बाती वगैरह जैसे आप रेगुलर जो बातियाँ आप जहाँ पे डालते होंगे वहाँ पे इस बाती को आप डाल देंगे। अगर आप मंदिर में ऑलरेडी एक दिया जला रहे तो वो तो आप जलाएंगे, साथ ही साथ आप ये भी जलाएंगे। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, माता के जो रोज के डेली के जो मंत्र हैं, डे 1 से लेके डे 9 तक जो हमारे चैनल पे हैं, वो आपको
इस दिए के आगे वो मंत्र को आपको चलाना है ताकि वो पूरी तरह से इच्छा पूर्ति जो बाउल है ये आपका शक्तिशाली बन जाए। और यहाँ पे बैठ के आप माता को जो भी प्रार्थना करना चाहें आप अपने मन से प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे भी आपके मन से निकले। ये जो भी आज मैं आपको उपाय बता रही हूँ, यूजुअली मुझे कमेंट्स आते हैं, देखिए ये पीरियड्स में नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं कि जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड होते हैं, भगवान से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, पीरियड्स में आप उनको नहीं कर सकते। और ये तो माता के हैं, 9 दिन के हैं, तो ऐसे में अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो आप किसी और से ये कंटिन्यू करवा सकते हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है, जब ये 9 दिन हो जाएंगे तो आप पहले दिन से आप शुरू करेंगे, 9 दिन तक ही जलाएंगे। इन केस आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं या नहीं पॉसिबल है, तो कभी भी बीच में से नवरात्रे से आप इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप इसको 9 दिन तक पूरा जलाएंगे। और 10वें दिन पे सुबह को आपको इन चीज़ों का क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, 10वें दिन पे सुबह के वक्त आप क्या करेंगे, ये जो हमने कागज़ में रखा था अपनी इच्छा के साथ, ये आप अलग कर देंगे। ये ग्लास हमारा अलग हो गया, और जितने भी हमने अनाज डाले थे वो हमने यहाँ पे इकट्ठे एक साथ कर दिए। सिक्का हमने अलग कर दिया। सिक्के को आप चाहे तो खर्च कर सकते हैं, मंदिर में जाके दान कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, नहीं तो अपने पर्स में रख दें, जैसा समझ में आप इसको खर्च कर देंगे। चांदी का सिक्का है तो आप उसको दोबारा तिजोरी में रख देंगे। ये जो भी अनाज है आप इसको क्या करेंगे, 10वें दिन की रात को आप इसको भिगो देंगे पानी में, और दूसरे दिन सुबह आप इसको पक्षियों को खाने के लिए दे देंगे। ठीक है, ये आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपने नीचे यूज़ किया होगा वो दोबारा से आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। रही अब ये कागज़ की बात, तो ये कागज़ के अंदर का जो भी मिश्रण है वो बताती हूँ। ये कागज़ के अंदर का जो भी मिश्रण हमने डाला था, ये आप किसी भी पेड़ के नीचे कहीं पे भी डाल दें जहाँ पे भी आपको चींटियाँ दिखाई देती है। ये 10वें दिन के सुबह को आपको करना होगा। ठीक है, तो 10वें दिन में जब भी आपको मौका मिलता है ये चींटियों को आप डाल देंगे। जो अन्न मैंने बताया था वो 11वें दिन पे आप दे पाएंगे, क्योंकि 10वीं दिन की रात को आप उसको भिगोएंगे। और सिक्का भी आप 10वें दिन पे अलग कर सकते हैं। अब रही कागज़ की बात, तो कागज़ का आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। अब देखिए, 10वें दिन की सुबह को आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे टी लाइट कैंडल लिया, आप चाहें तो दिया भी जला के ले सकते हैं, नॉर्मल मोमबत्ती भी आप जला के ले सकते हैं। अब कागज़ को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है और इसमें जला देना है। ये पूरा कागज़ आपको जला देना है। आप नीचे स्टील की या कांच की कोई भी प्लेट ले सकते हैं, मैंने ऐसी दोनों रख दी है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब देखिए, ये जल के हो गया है, पूरी तरह से राख बन चुका है। अब आपको क्या करना है, इस राख को आपको अपनी बालकनी या खिड़की से इसको हवा में फूंक मार देना है बस, और पूरी तरह से यूनिवर्स में इसको छोड़ देना है। आपको बोल देना है कि भगवान अब मैंने आपके हाथ में पूरी तरह से छोड़ दिया, और फिर इसके बारे में आपको सोचना नहीं, ना ही एक्सपेक्ट करना है, फिर आप अपने रेगुलर काम पे लग जाएंगे। बस इतना ही आपको ये करना है, फिर देखिए किस प्रकार से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लग जाएगी। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक आप ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर लें। उसके पास में एक बेल बटन है यानी कि घंटी है, उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। अगर आप सेहत से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड या और भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल इंदु आहूजा को विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा और एक चैनल है वर्ल्ड ऑफ बिट्टू, जो कि मेरे भांजे का है। उसकी छोटी छोटी नटखट जो हरकतें होती है वो हमने छोटे छोटे क्लिप्स के द्वारा वीडियो में उसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो अगर आपको वो भी चैनल पसंद आए तो उसको भी ज़रूर से आप सब्सक्राइब कीजिएगा।